हमारे दिमाग राजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं दो बार विधायक थोड़ी देर बाद के अलावा थोड़ी अशोक अरोड़ा थोड़ी एनर्जी पदयात्रा करेंगे, उसके लिए बचाओ थोड़ी देर। अभी थोड़ी एनर्जी बचाओ। अभी जो है पदयात्रा करेंगे गर्मी में लगातार, आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे हमें जरूरत है उसे कर देगी। हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में जो भी चुनाव हुआ आपने देखा, उस चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 1984 के बाद अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को मिला किसी भी लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ज्योति भांजी के नेतृत्व में मिला, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रणबीर सिंह कादियान जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप लोग बैठे हैं, हम सब साथ चलेंगे। अभी सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और सभी पार्टी के हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज भाषण का समय नहीं, ना ही कार्यक्रम भाषण का, क्योंकि हम तो निकले हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से 10 साल के उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए। हरियाणा मांगे हिसाब। जब ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम का सुझाव प्रस्तावित किया, सुझाव दिया, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को चंडीगढ़ में जब इस कार्यक्रम की घोषणा करी विधिवत, और जब ये तय हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे, तो हरियाणा कोने कोने से सभी के बुलावे आए कि एमपी साहब आप यहाँ से शुरू करो, आप इस कोने से शुरू करो, आप इस विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। लेकिन ये निर्णय हमने लिया कि इस कार्यक्रम को अगर शुरू करने के लिए, तो अगर कोई उपयुक्त स्थान है जहां से शुरू किया जाए, क्योंकि 10 साल आज हरियाणा जो विकास की खुशहाली की पटरी से उतर गया, आज जो लोगों के रौनक चेहरे पे रौनक होता था, आज वो रौनक छिन गया हरियाणा में। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दोनों मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से जनप्रतिनिधि, वो जिम्मेदार हैं। तो हम ये सवाल लेते, सबसे पहले हमने कहा शुरुआत करेंगे तो करनाल से शुरू करेंगे, और जब हमने यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमने घोषणा करी करनाल से शुरू करेंगे, तो मैं देख रहा था नायब सिंह जी का की प्रेस स्टेटमेंट आई कि हरियाणा मांगे हिसाब। तो किस चीज का हिसाब? किस चीज का हिसाब? हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। प्रजातंत्र में अगर जनता को हिसाब नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री जी किसको हिसाब दोगे? आप ये भी बताओ इस बात का हिसाब कि आज 10 साल के बाद, आपकी सरकार के बाद, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 37.3% बेरोजगारी दर। आज हरियाणा के नौजवान को आपने बेरोजगारी की दर में उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब। आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशा आ गया, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब कि पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों निकला? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई?
ऐसी स्थिति बन गई, देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा में मंजर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए, तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा फिरौती दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद? 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक व्यापारी के पास आज फिरौतियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दीवार निकला हुआ था, लेकिन उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से। अब फिरौतियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए? गरीब आदमी को तो आप जन सुविधाएं दो, उनके घर में पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, पोर्टलों में, आईडियो में आपने उलझा दिया और इन आईडियो को भ्रष्टाचार का आपने केंद्र बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह कल आए तो ये बताएं, ये फैमिली आईडी और पहचान पत्र ये गुजरात में क्यों नहीं लागू है? गुजरात में आपकी सरकार, आप गुजरात मॉडल का काम करते हैं, नाम लेते हैं, गुजरात में तो लागू नहीं। ये सारी चीज हरियाणा में लागू कर दी। हरियाणा गरीब आदमी का, हरियाणा में गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम पोर्टलों के माध्यम से आपने क्यों किया? हरियाणा मांगे हिसाब।